हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रवीश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर पशुधन प्रसार अधिकारी की जो पोस्ट है उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन क्या है, किस प्रकार के स्टूडेंट्स, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका एप्लीकेशन डेट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन सब के बारे में मैंने सोचा कि ये सोचना छात्रों के लिए उपयोगी होगी, तो इसको आपसे साझा करना है। तो प्यारे छात्रों, आप में से जो लोग कृषि या विज्ञान 12th जो है बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और साथ में ही जिनके पास 2 वर्ष का लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है। जो सरकारी परीक्षाओं की, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के पशुपालन विभाग द्वारा कह लीजिए, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पशुपालन विभाग में लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की जो है पोस्ट 1246 पोस्ट का विज्ञापन जो है 10 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। और इसका जो एप्लीकेशन है उसकी जो शुरुआत है वो 9 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 29 सितंबर 2016। तो आप लोग ध्यान रखेंगे खास तौर से कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9 सितंबर 2016 एंड द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 29 सितंबर 2026, राइट। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए समझते हैं कि किस प्रकार के जो हैं बच्चे या इस परीक्षा के लिए या इस प्रकार की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो जो छात्र एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन बाय द यूपी ट्रिपल एससी ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें है कि दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 12th विद एग्रीकल्चर या बायोलॉजी बैकग्राउंड से या कोई समकक्ष परीक्षा जिन्होंने पास किया है, साथ ही उनके साथ 2 साल का उनके पास अगर डिप्लोमा है इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन, तो वह विद्यार्थी जो है इसके लिए, इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। अभी हाँ, ये बात है कि शायद इसकी जो पात्रता है उसमें एक बदलाव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं जिनके पास लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में डिप्लोमा नहीं है, वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल किया जाए। तो फिलहाल आगे देखिए, अगर सरकार इसमें कोई बदलाव लाती है तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ 12th विद एग्रीकल्चर या बायोलॉजी बैकग्राउंड and 2-year diploma in livestock extension. These are the eligibility criteria for livestock extension officer post. अब जैसा कि समझते हैं कि परीक्षा का जो एक पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो एग्जामिनेशन जो हो ये 100 मार्क्स का है, जिसमें से मोस्टली द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन। साथ ही साथ जो है there will be question from GK and UP general knowledge. So around 15 question will be from computer and then 20 question will be from UP specific general awareness या general knowledge, है ना। तो this will be the examination pattern. 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के संभवतः हैं ये क्वेश्चन, एंड इसमें ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका आप सभी लोग ध्यान देंगे। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में एक एक चीज ध्यान से पढ़ लेंगे तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक ये छोटी सी सूचना थी, मैंने सोचा आपके साथ ये साझा कर दें। तो बाकी और मतलब इसमें इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा कि मैं बहुत डिटेल में हर चीज के बारे में बता पाऊँ, बट नंबर ऑफ पोस्ट जो है रेगुलर में जो रिक्रूटमेंट है 1246 है, प्लस जो है 3 पोस्ट 1248 है, प्लस 3 पोस्ट जो है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट है, तो टोटल पोस्ट जो है 1251 हो जाएंगी। तो रियली इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी एंड
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो स्केल है, जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। ये लेवल 5 की जॉब है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 29,200 शुरू होकर के 92,000 तक का इसका है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका मतलब कह लीजिए कि मतलब पे ग्रेड है। तो आप में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली अभी से परीक्षा के सिलेबस को देखते हुए लग जाएँ और अपना अच्छे से एफर्ट दें और परीक्षा संभवतः जो है ये जल्दी होगी, बहुत डिले नहीं होगी, विदिन दिस ईयर ओनली द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, है ना? तो ये छोटी-सी सूचना थी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा था। थैंक यू फॉर लाइक watching this, and if you like the information, then kindly do share from to those students who are from agriculture or biology background. Thank you everyone.